आज ना सब बढ़िया। नहीं क्यों, कुछ अलग लग रहा है? मैं डोरा द एक्सप्लोरर, क्या अलग लग रहा है? कुछ चमक रहा है क्या? अरे तुम्हें बताया ना मेरे फैमिली में कुछ हुआ है, तो जिसके चक्कर में मुझे बाल कटवाने पड़े हैं और कल शायद मैं ना आऊँ। कोशिश करूँगा आने की, बट नहीं हुआ तो फिर मैं तुम्हें वीरवार को मिलूंगा। बुधवार को भी मुश्किल है मेरा, नहीं हुआ तो बुधवार को लाइव करेंगे, ठीक है? तो जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता वो मजे लेने वाले हैं तो लेने दो। जैसे कल किसी ने ले लिया भाई बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। मेरे घर में मातम का माहौल है और तुझे बर्थडे चल रहा है, मस्ती का माहौल चल रहा है तेरे लिए। मुझे देश की हालत देख के दुख होता है, तुझे मस्ती चाहिए, मजाक चाहिए। विश्व गुरु कहता था कोई बंदा अपने आप को, उसकी बोलती नहीं निकल रही। अरे बोलो, अनारकली मुंह खोलो, अपनी दोस्ती बनी रहे। ये साले कल तक हम बात कर रहे थे ये रक्षा दल, बजरंग दल, विश्व हिंदू सभा, आरएसएस, देशभक्त थे ये लोग। हुए नहीं कभी, सपने में ही रहे हैं, बट ये कन्विंस है कि हम तो हैं झूठी दुनिया के बादशाह, तो बनेंगे वो। मैं कह रहा हूं अभी तो बोलते जगह जगह हिंदू खतरे में आ रखा है, और इनकी वजह से आ रखा है। जिनको ये पूछते हैं, जो इनके सौतेले बाप हैं, क्योंकि बायोलॉजिकल नहीं है ना, वो सौतेली बन सकते हैं। है तो ये रक्षक नहीं, राक्षस है साले ये। सही पकड़े हैं। मतलब लेजिट तुम देखो ना क्या हो रहा है देश भर में। साल की शुरुआत से देख लो, कोई पानी पी के डिलीट हो रहा है, कोई हवा के चक्कर में डिलीट हो रहा है, पिछले साल के एंड तक कफ सिरप से डिलीट हो रहा था, खांसी। बट ये सरकार और ये सारे दल, राक्षस दल लगे पड़े कि देखो बेटो, ये जो अपना है ना दूसरा वाला टोपी वाला, उससे खतरा है तुम्हें। यही अब्दुल से खतरा है तुझे। मुस्लिमों से खतरा बताते रहते हैं, हिंदुओं को डराते रहते हैं, काम धंधा इनसे कुछ नहीं होता, कोई सवाल जवाब नहीं। मतलब इतना डरपोक कोई कैसे हो सकता है यार? कुछ नहीं। एंजल चकमा हुआ, कुछ नहीं बोला। केरला में इनके ही कार्यालय के जो है सौतेला आरएसएस, उसका बंदा था, कुछ नहीं बोला। बच्चों पे हुआ अत्याचार, कुछ नहीं बोला। उड़ीसा में हुआ, कुछ नहीं बोला। अंकिता भंडारी में वीआईपी आदमी कौन है? एक सीबीआई इन्वेस्टिगेशन की डिमांड कर रहा है उत्तराखंड, कुछ नहीं बोल रहा। फरीदाबाद में एक शादीशुदा औरत के साथ चलती हुई वैन में गलत काम होता है, कोई कुछ नहीं बोला। ना ये राक्षस दल बोले, ना आरएसएस बोला, ना ये महामानव बोला, विश्व गुरु जो कहता है अपने आप को। अरे विश्व गुरु तो अब तक, मतलब आज दोपहर से पहले वेनेजुएला क्या है, वेनेजुएला में इनके सौतेले बाप के दोस्त चाचा ट्रंप इलीगल वे से घुस गए, उस पे टिप्पणी तक नहीं करी। अभी रशिया के पुतिन के घर पे ड्रोन गिरा था, उसमें बोलती निकली थी अपने देश में इतना कांड हो रहा है, कुछ नहीं बोले। बांग्लादेश में दीपू चंद्रावा कुछ नहीं बोले, और ये लोग लगे पड़े इंसाफ के लिए कि इंसाफ की लड़ाई है, बांग्लादेशी। आप बीसीसीआई कूद के आईपीएल में से वो बांग्लादेशी प्लेयर हटा गया। अब शुरू एक और पॉलिटिक्स। पहले हमारा दुश्मन क्लियर करता पाकिस्तान से मजे लेने अपने को, अब बांग्लादेश भी आ गया। कुछ टाइम में क्या तुम नेपाल भी लेके आओगे, श्रीलंका भी ले आओ, मालदीव तो पहले से ही था। हम एक दुश्मन अफोर्ड नहीं कर सकते, हम हर किसी को दुश्मनी की कैटेगरी में डालना चाह रहे हैं, क्योंकि ये मंदबुद्धि अनपढ़ गवार लोगों के दिमाग में पल्ले नहीं पड़ती चीजें। उन्होंने लिख दिया आईसीसी को लेटर। अब जो भी डिसीजन लेगा आईसीसी, वो इंडिया को देख के तो लेगा नहीं, वो लेगा वर्ल्ड क्रिकेट को देख के। फिर जैसा कि बत्ती बजाने के लिए कोई हैगा नहीं, क्योंकि इनसे तो बोला नहीं जाएगा, मोटा भाई का सुपुत्र है वहां पे। अरे इनसे क्या बोला जाएगा जिनको बीसीसीआई का हेड कौन है यही नहीं मालूम। को पता है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? बताइए, नाम बताइए। जय शाह। जोर से बोलिए जरा। जय शाह जी। जय शाह जी को ये बीसीसीआई का प्रेसिडेंट बता रही हैं। खैर ठीक है, वो जय शाह नहीं है बीसीसीआई के प्रेसिडेंट। आप बताएंगे सुबुही, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? देखिए, बीसीसीआई का प्रेसिडेंट का नाम बता दीजिए मुझे। नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती है बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है? शिवम को आई एम श्योर पता होगा, या गूगल करना पड़ रहा है। अतुल वासन भी नहीं है। ये तो है हमारे देश की हाल। मैं क्या बोलूं, मैं क्या टाइम दूं तुम्हें, मैं किस बारे में बात करूं, मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा भाई। इस पॉइंट पे तो मेरे को पता नहीं किसका मजाक हो रहा है, देश पे मजाक हो रहा है, या मेरी इंटेलेक्चुअल पे मजाक हो रहा है, या ये हमारे देश की डेमोक्रेसी का मजाक हो रहा है। क्योंकि कोई भी उठ के कुछ भी बोलता है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ बोलूंगा ना, मेरे ऊपर केस लग जाएगा हेट स्प्रेडिंग का या सेंटिमेंट हर्ट करने का। बट ये लोग शाहरुख खान की नाक कटवाने का ऑफर दे देंगे, और इनको थोड़ी देर के लिए, 1-2 दिन के लिए जेल भी हो जाएगी, फिर इनको बेल भी मिल जाएगी, फिर इनको माला चढ़ा के स्वागत कर लेंगे। सेम जो बजरंग दल का हुआ है, तोड़ फोड़ करिए इन्होंने। इनके घर में कोई कर देगा तो सालों महीने भर जेल में रहेगा, ये करेंगे 10 दिन में जेल से बेल। राम रहीम देखो, कन्विक्टेड है 2 क्राइम पे, बहुत सीरियस क्राइम पे, 1 साल से ऊपर पैरोल मिल रही है। क्या कर रही है सिस्टम, क्या कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन? भाई कोर्ट का कोई लेना देना नहीं है, उसके अच्छे व्यवहार पे उसको बेल दे दी एडमिनिस्ट्रेशन। जो जेल वाला, जिस जेल में रहता है उसका सुपरिटेंडेंट, गुड बिहेवियर। और ये हरियाणा सरकार की पूरी मिली भगत से हो रहा है। क्या कर सकते हम?
फरीदाबाद के केस में कोई टिप्पणी नहीं आएगी इनकी, क्योंकि उनको तो बचाने का काम है। उत्तराखंड में जो हो रहा है उस पर कोई टिप्पणी नहीं आएगी इनकी। अरे देश पे तो इन्होंने देश का मजाक बना रखा है कि भाड़ में गई कानून व्यवस्था, भाड़ में गए लोगों के हक, हम हिंदू राष्ट्र के बहाने पर हम कुछ भी भौंकेंगे और कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे को एक क्लिप दिखी है। बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, बांग्लादेश में हमारे बच्चे जलाए जा रहे हैं, 6-6 वर्ष की बच्चियों के साथ दुष्कर्म हो रहा है। मेरा दर्द वो 6 वर्ष की बच्ची है जिसे जलाया गया है। ऐसे ढोंगियों को जेल में होना चाहिए जो नफरत की आग में अपनी रोटी सेकते हैं। साले टैक्स लगाओ इन पे, क्योंकि इनकी बातें तभी खुलती हैं जहां पे ये प्रो गवर्नमेंट बातें करनी होती है। कथावाचक स्टोरी टेलर हो तुम कहां राजनीति में घुस रहे हो? फिर अगर राजनीति में घुस रहे हो क्योंकि तुम्हें हिंदुओं के हक की बात करनी है, तो उस बात में क्यों नहीं करते जब अंकिता भंडारी का केस होता है, या फरीदाबाद वाली औरत का केस होता है, या छत्तीसगढ़ में जो पुलिस कर्मचारी थी ऑन ड्यूटी उसके कपड़े फाड़ दिए गए थे, तब कहां थे तुम? बांग्लादेश में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हो रहा है, इसमें देवी के नंद को बोलना है। यूपी में 5 साल की बच्ची के साथ 2 लोगों ने दुष्कर्म करके उसको तीसरी मंजिल से फेंक दिया। कहां गई आपकी वैल्यू? ये बाबा कथावाचक स्टोरी टेलर हो तुम, उससे ज्यादा कुछ मत बनो, बड़ा देखोगे मुझे। यही गुस्सा है, यही आता है मेरे को, क्योंकि इनसे काम की बात होती नहीं, एकता की बात होती नहीं। क्या बन जाता? इस्लामिक स्टेट बन जाता। अगर नाथुराम जी नहीं होते थे तो हम अभी इस्लामिक कंट्री बन चुके होते थे। हमारे पूर्वजों ने जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है ना, उसने इसको सेक्युलर कंट्री बनाया है। तुम्हारी आइडियोलॉजी पे चलते तो आज सब जगह पे बंटवारा होता। एक ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा सा काम करती है, मोहन भागवत पलट के स्टेटमेंट देता था, हमसे नहीं भाई, हम वो अलग है, हम अलग है। हिंदू एक है तो सेफ है, और वहीं पे फिर कोई छोटी जात का आ जाएगा तो फिर कूटना शुरू कर दो। ये कौन सी एकता की बात हो रही है जहां पे सारे प्रिविलेज तुम्हारे हैं और तुम्हारा कोई काम भी नहीं है, कोई योगदान भी नहीं है? 4 किताबें रट्टे मार रखी है तुमने बस, क्योंकि समझी होती तो ऐसी बातें नहीं कर रहे होते तुम। संविधान समझो बस, उसके आगे मत समझो तुम। धर्म की आड़ में नफरत का धंधा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। तब क्यों नहीं बोलते जब प्रदूषण होता है? प्रदूषण से सिर्फ मुस्लिम मरेंगे, हिंदुओं को कुछ नहीं होगा उससे। आपकी वो फ्लाइंग बीस्ट वाला हवन कुंड लेके आओगे मेरे लिए? 6 महीने की बच्ची मर गई इंदौर में। इंदौर गवर्नमेंट कह रही है 4 लोग हैं, 16 तक की रिपोर्ट आ रही है, इंदौर गवर्नमेंट कह रही है 4 लोग हैं। ये इस पे बोलेंगे ये लोग? गांधीनगर गुजरात की कैपिटल, 100 लोग से ज्यादा बीमार हो गए। सेम इशू, वाटर टॉक्सिक था, सेम इशू। यमुना क्लीनिंग के नाम पे धांधलेबाजी चली थी, आस्था के नाम पे बोले आप कुछ। नथुराम गोड से पूछूं मैं? आज नथुराम को कह रहे हो, कल को बोल देना दुर्योधन की भी पूजा करनी चाहिए हमें, क्योंकि अच्छे काम करता था। आपके आधे से ज्यादा फेवरेट नेता वही है, आपके तो कलीग जो है राम रहीम वो भी वही है, आशा राम वो भी वही है, करे पूजा उनकी। साले सारी सिस्टम में मिलावट करके अपनी धांधलेबाजी, अपने वोट बैंक के लिए तुम ये क्रिमिनल्स को बाहर रोड पे छोड़ रहे हो, और जो अपने हक की आवाज उठाता है उसको जेल में डाल देते हो, बट उस टाइम पे भी तुम्हारी बोलती नहीं निकलती। लद्दाख को क्या चाहिए था? शेड्यूल चाहिए था ना, क्यों है जेल में सोनम वांगचुक? सिर्फ एक आदमी का फायदा कराने के लिए जो किसी का दोस्त लगता है, तब आवाज क्यों नहीं निकलती तुम्हारी? 5 साल से उमर खालिद जेल में है, ना चार्जशीट फाइल हुई, ना कन्विक्शन साबित हुई, बस चंद मीडिया ट्रायल्स ने साबित कर दिया कि वो टुकड़े टुकड़े गैंग है। 5 साल से पुलिस हत्या के बैठी हुई है। ये बंदे गए तोड़ फोड़ करने के लिए, 10 दिन में बेल लेके आए हैं। पोल्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, किसने किया? हिंदुओं ने किया। 1 महीने बाद बेल मिलती है। कहां गया? तब अंधे हो जाते हो, बहरे हो जाते हो। कंट्रोल उदय। शाहरुख खान आपने पकड़ा, मेहता ग्रुप क्यों नहीं पकड़ा? जूही चावला क्यों नहीं पकड़ी? क्यों नहीं पकड़ी? जय शाह क्यों नहीं पकड़ा? जब पाकिस्तान के साथ हम लोग खेल रहे थे ऑपरेशन सिंदूर के बाद, तब क्या कभी ओपिनियन थे आपके? ये बाबा लोग सिर्फ बरसाती मेंढक लगते हैं मुझे, जो इनके कन्वीनियंस के हिसाब से बोलना होता है ना वो आके बोल देते हैं, और ये सब नेता के बचाव में ही आते हैं और कुछ काम करके नहीं है ये। वरना मैं तो बहुत सारे सवाल कर दूं प्रधानमंत्री मोदी से और ये अमित शाह से, जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, क्या स्टेप ले रहे हैं ये इलीगल माइग्रेंट को रोकने के लिए, और क्या स्टेप लिया इन्होंने दीपू चंद्रा के केस होने के बाद कि वहां पे ऐसी चीजें ना हो। चलो आपने प्रेशर में आके बीसीसीआई से करवा दिया बांग्लादेशी प्लेयर बैन, अब उन्होंने आईसीसी को लिख दिया कि हमारे प्लेयर इंडिया में सेफ नहीं। इंडिया में सेफ नहीं है, समझ रहे? पाकिस्तान की बात नहीं कर रहे, इंडिया की बात कर रहे हैं हम। इंडिया में उसकी खुद की माइनॉरिटी सेफ नहीं, मैं दूसरे के घर में झांकूंगा। और ये साले टीवी चैनल वाले नथुराम गोड से डिस्कस कर रहे हैं। मोदी जी ने वेनेजुएला के ऊपर क्या बोल दिया ये बता दो, टिप्पणी करिए कुछ। यूएसए का नाम तक नहीं ले पाए, और इनके भक्त मानते थे कि हमने यूक्रेन की वॉर रुकवाई थी। मणिपुर में प्रेसिडेंट रूल लगा रखा है, क्या हुआ? लद्दाख में आज भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उत्तराखंड में आज भी प्रोटेस्ट चल रहे हैं, कश्मीर में अरेस्ट चल रहा है वीपीएन यूज करने के लिए।
डीपीडीपी एक्ट लगाया इन्होंने पर प्राइवेसी का नाम पे कि मैं किसी भी नेता का नाम नहीं ले सकता कुछ एलिगेशन देने से पहले। तुम साले ब्राउजिंग नहीं कर सकते प्राइवेसी के नाम पे, अरेस्ट हो रहा है। ये अंधा कानून है। मोदी है तो मुमकिन है। हमारे देश में वोट चोरी का घपला हो रहा है। ये पार्टी साला अपना ही एक मेंबर उठा के 5000 लोगों का एक सर्वे कराती है और ये साबित कर देती है कि ईवीएम सही चलता है, ऐसा लोग मानते हैं। और ये मीडिया वाले उस चीज को न्यूज बताते हैं कि ईवीएम पे भरोसा है लोगों को। राहुल गांधी की बातें कोई नहीं सुन रहा, बट यही मीडिया वहां के इलेक्शन को वोट चोरी वाले रेफरेंस से कनेक्ट कर सकती है। चुराया कैसे, एक बार थोड़ा सा उसे भी एक्सप्लेन कर दीजिए। चुराया कैसे, क्या वहां पर भी मतलब वोट चोरी जैसी चीज हुई है क्या? एक ईमानदारी से साले काम करने दो ना तुम पुलिस को। मैं बता रहा हूं आधे से ज्यादा ये लोग जेल में रहेंगे। ये एंटी सोशल एलिमेंट है। ये हैं असली टुकड़े टुकड़े गैंग जो अपने फायदे के लिए सबको दांव पे लगा रहे हैं धर्म की आड़ में। मरना तेरे को डर नहीं लगता? वेनेजुएला जो भी है, वो जो भी हो रहा है गलत है, बट वो निकोलस माराडो जो भी है वो भी कोई दूध का धुला आदमी नहीं है। बहुत कमी, बहुत गिरा हुआ है। बट इसके बावजूद इतना बता देता हूं, ना यूएसए ना ट्रंप दोनों के पास कोई हक बनता है जो उन्होंने कर दिया है। और अब यूएन शांत बैठा रहेगा ना, कुछ नहीं करेगा क्योंकि यूएस ने किया है, तो बेइज्जती सब जगह पे यूएस और यूएन की होगी। क्योंकि यूएन बनाया ही गया था इस चीजों को रोकने के लिए। वो चाय पार्टी नहीं चल रही जहां पे मोदी जी जाते हैं या मोदी जी भेजते हैं जिसको भी भेजते हैं। इतनी बात, सिर्फ इतनी सी बात नहीं बोल पाए वो आदमी सही नहीं, बट वो उनका इंटरनल मैटर था। जो हमारा रोना होता है जब कोई बाहर वाला बोलता है, जैसे बांग्लादेश में जो हुआ दीपू चंद्रा पे, उसमें मोदी जी, अमित शाह, जयशंकर, राजनाथ सिंह, इनको बोलना चाहिए था, उनको देखना पड़ता। हमने अपने देश में शुरू कर दिया क्योंकि हमारे देश में लॉ एंड ऑर्डर मजाक बन चुका है। और यहां पे इनके अंधभक्त सोच रहे हैं कि जो यूएसए ने कर दिया वो इंडिया क्यों नहीं कर सकता बांग्लादेश के साथ। मैं कहा पाकिस्तान के साथ नहीं कर पाया था, वो एक कॉल पे रुक गया था सब कुछ। तो तुम समझ सकते हो ये रिस्पॉन्स से कि कितने बड़े विश्व गुरु हैं। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। बाकी आज के लिए इतना कॉफी है। अबे मेरा दिमाग खराब हो जाए, इतनी नफरत है ना ऑनलाइन, इतनी ज्यादा नफरत। वो तो अच्छा है मैं बाहर निकल जाता हूँ, कई बार देखता हूँ अपने आसपास के लोगों को, उनके बीच के भाईचारे को, तब मेरा गुस्सा थोड़ा फिर भी कंट्रोल रहता है। बट फिर मैं ऑनलाइन आता हूँ, फिर ऐसे लोग आ जाते हैं नफरत की आग लगाने के लिए, फिर मेरा मूड खराब हो जाता है। साले नफरत की आग को स्पॉन्सर करते हो, मेरे को कर दिया करो। ये रहा QR कोड और बाय एनीथिंग फ्रॉम Amazon जो लिंक डिस्क्रिप्शन में सही, और ज्वाइन मी फॉर द डिलीटेड फुटेज ऑफ दिस वीडियो। मैं ट्राई करता हूँ आने की, बट यार अभी वो चीज़ है ना, फैमिली पहले देख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं सब कुछ, ठीक है। तो जो भी होगा मैं बता दूंगा। तो मोस्टली ले लो, 2 दिन मैं गायब हूँ और वीरवार से मैं वापस आ जाऊँगा, ठीक है। लाइक कर देना। पीस आउट।